वेलकम टू माय चैनल एमडीसी पैथोलैब एनालिसिस। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे लिपिड प्रोफाइल क्या है और इसे डिटेल में समझेंगे। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि लिपिड प्रोफाइल टेस्ट डॉक्टर क्यों करवाते हैं, लिपिड प्रोफाइल करवाते समय क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट भूखे पेट करवाना चाहिए या खाना खाकर, एवं लिपिड प्रोफाइल टेस्ट की रिपोर्ट को कैसे समझेंगे। इस वीडियो के माध्यम से अपन कंप्लीट डिटेल जानेंगे। लिपिड प्रोफाइल निम्न 5 फैक्टर पर काम करता है, जिसमें पहला फैक्टर है टोटल कोलेस्ट्रॉल, दूसरा है ट्राइग्लिसराइड, तीसरा एचडीएल, चौथा एलडीएल, पांचवा वीएलडीएल। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि टोटल कोलेस्ट्रॉल क्या है, ट्राइग्लिसराइड क्या है, एचडीएल क्या है, एलडीएल क्या है और वीएलडीएल क्या है। एवं जानेंगे कि गुड कोलेस्ट्रॉल क्या है, बैड कोलेस्ट्रॉल क्या है, क्योंकि पूरा लिपिड प्रोफाइल इन्हीं पर आधारित है कि गुड कोलेस्ट्रॉल कितना ज़रूरी है और बैड कोलेस्ट्रॉल कितना बुरा है, और ये डिटेल में अपन इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। साथ में लिपिड प्रोफाइल रिपोर्ट को समझना भी सीखेंगे कि कोलेस्ट्रॉल क्या है, ट्राइग्लिसराइड क्या है, एचडीएल क्या है, एलडीएल क्या है, वीएलडीएल क्या है, इनकी नॉर्मल रेंज क्या है, अगर ये ज़्यादा हो जाएंगे तो क्या होगा, अगर लो होंगे तो क्या होगा, ये कंप्लीट अपन समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अब जानेंगे कि कोलेस्ट्रॉल क्या है। कोलेस्ट्रॉल एक मोम जैसा फैटी पदार्थ है जो हमारे शरीर की कोशिकाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। यह लीवर द्वारा बनता है और कुछ खाद्य पदार्थों से भी मिलता है। कोलेस्ट्रॉल की नॉर्मल रेंज अंडर 200 mg/dl है, यानी कि 200 से नीचे नीचे इसकी रेंज है। अगर 200 से हाई है, यानी 200 से ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ये कोलेस्ट्रॉल हाई कहलाएगा। और अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा लिपिड प्रोफाइल रिपोर्ट करवाई उसमें ज़्यादा आ रही है, तो ये निम्न डिजीज कर सकता है। जैसे कि जब धमनियों में कोलेस्ट्रॉल जमने लगेगा तो ये प्लाक कहलाएगा। जो प्लाक ब्लड प्रेशर की जो फ्लो है उसको रोकने की कोशिश करेगा, यानी कि या तो ब्लड प्रेशर हाई करेगा या ब्लड प्रेशर लो करेगा। इससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा भी हो सकता है। और अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा रिपोर्ट्स में यानी लिपिड प्रोफाइल में लो आ रही है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हार्मोन का संतुलन बिगड़ा हुआ है, एवं विटामिन डी के अवशोषण में कमी है, या प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर हो गई है, जैसे कि थकान, कमजोरी और डिप्रेशन जैसी समस्याएं लो कोलेस्ट्रॉल में हो सकती है। अब जानते हैं ट्राइग्लिसराइड के बारे में। ट्राइग्लिसराइड खून में पाया जाने वाला एक प्रकार का फैट है जो हमारा शरीर इसे ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल करता है, और जब ये लिमिट से ज़्यादा हो जाता है, जब ये बॉडी में स्टोर हो जाता है फैट के रूप में, ठीक है। इसकी नॉर्मल रेंज अंडर 150 mg/dl है, यानी कि 150 से नीचे नीचे इसकी नॉर्मल रेंज है। अगर 150 से अप है, यानी कि उससे ऊपर है, तो ये ट्राइग्लिसराइड हाई कहलाएगा। और अगर ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है तो ये क्या क्या डिजीज या क्या क्या खतरे इससे है। सबसे पहला है हृदय रोग का खतरा बढ़ सकता है, इससे फैटी लिवर भी हो सकता है। पेनक्रिएटाइटिस यानी अग्नाशय में सूजन कर सकता है। ब्लड वेजल्स में ब्लॉकेज का खतरा बढ़ सकता है, यानी कि पहले जो समझा था प्लाक, यानी कि ब्लड प्रेशर हाई या लो करने का सबसे बड़ा कारण यही है कि धमनियों के अंदर ट्राइग्लिसराइड का जमना, कोलेस्ट्रॉल का जमना, ये प्लाक पैदा करते हैं, जिससे कि ब्लड प्रेशर से संबंधित दिक्कत होती है। अगर ट्राइग्लिसराइड लो हो जाएगा तो क्या होगा, शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाएगी, पोषक तत्वों के अवशोषण में कमी हो सकती है, हार्मोन का असंतुलन हो सकता है, दूसरा प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो सकता है। अगर ट्राइग्लिसराइड शरीर में लिमिट में है तो इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है शरीर में, यानी कि बहुत ज़्यादा आवश्यक है शरीर में। अगर ये लिमिट में है और अगर ये लिमिट क्रॉस कर देता है तो ये बीमारियां पैदा कर सकता है। अगर इसको लिमिट में रखा जाए तो इसके बहुत सारे फंक्शन हैं शरीर में, जैसे कि ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है ये, ठीक है। फिर ये ऊर्जा संग्रहित भी करता है जब ज़रूरत पड़ेगी, जब फैट ही है जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा। दूसरा, शरीर को गर्म रखता है और कुछ महत्वपूर्ण अंगों की सुरक्षा भी करता है ये। अब बात करते हैं एचडीएल के बारे में। एचडीएल यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये एक गुड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है बॉडी में, क्योंकि इसका प्रमुख कार्य है कि ये शरीर में फैट को जमने नहीं देता है। ये हमेशा फैट को लीवर में ट्रांसफ़र करने की कोशिश करता है और लीवर से उनको आगे भेजने की कोशिश करता है, यानी कि कहीं भी स्टोर होने नहीं देता है ये, ठीक है। इसकी नॉर्मल रेंज पुरुष में ग्रेटर देन 40 mg/dl है, यानी कि 40 mg/dl से ज़्यादा है तो ये नॉर्मल माना जाएगा मेल में।
एवं फीमेल में 50 mg/dl से ज़्यादा है तो ये नॉर्मल माना जाएगा। और जितना अधिक HDL है उतना बॉडी के लिए काफ़ी अच्छा है। यानी कि HDL कम है तो खतरा है, HDL बढ़ा हुआ है तो काफ़ी बढ़िया है। HDL अगर कम हो जाएगा तो क्या होगा? HDL कम है तो धमनियों में प्लाक जमने का खतरा बढ़ सकता है, हार्ट अटैक और स्ट्रोक हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कत हो सकती है, थकान, कमजोरी और स्टेमिना में कमी हो सकती है। HDL बहुत अधिक होगा तो भी क्या होगा? अगर आमतौर पर HDL बहुत अधिक होना नुकसानदायक नहीं होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ने पर अन्य कारणों जैसे कि जेनेटिक कारण आदि हो सकते हैं। यानी कि HDL लिमिट में या लिमिट से थोड़ा ऊपर भी है तो कोई दिक्कत जैसी बात नहीं है। HDL लो है तो ज़रूर कुछ ना कुछ तकलीफ हो सकती है। अब बात करते हैं LDL की। LDL यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये हमारे शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल का कार्य करता है, यानी कि लीवर से निकलने वाले फैट को ये शरीर में जमाने का कार्य करता है। यानी कि ब्लड रिपोर्ट में LDL जितना बढ़ा हुआ है उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, और LDL जितना कम है उतने शरीर के लिए काफ़ी अच्छा है। LDL की नॉर्मल रेंज लेस देन 100 mg/dl है, यानी कि 100 mg/dl से कम है तो LDL की रिपोर्ट नॉर्मल है, और 100 mg/dl से ज़्यादा है तो LDL बढ़ा हुआ है। और अगर LDL बढ़ा हुआ है तो ये हार्ट अटैक, स्ट्रोक, यानी कि पैर की नसों में खून को जमा सकता है और अन्य प्रॉब्लम भी कर सकता है। और LDL जितना कम है उतना तो शरीर के लिए काफ़ी अच्छा ही है। और LDL अगर बढ़ रहा है तो उसको कम कैसे करें? तो इसका प्रमुख कार्य है ताज़ा, भुना और ट्रांस फैट कम खाएं, यानी कि फास्ट फूड या तला हुआ भोजन कम करें, फल, सब्जियां और साबुत अनाज अधिक लें, डेली 30 से 35 मिनट व्यायाम करें, वजन नियंत्रित रखें और धूम्रपान और शराब से बचें। अब VLDL के बारे में जानते हैं। VLDL का मतलब है वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये भी कहीं ना कहीं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी LDL की तरह ही है, जो शरीर से निकलने वाले या लीवर से निकलने वाले फैट को बॉडी में जमाने का कार्य करता है। यानी ये इसके पूरे फंक्शन LDL की तरह ही है। यानी कि VLDL बाद में चेंज होता है LDL में, ठीक है। इसकी नॉर्मल रेंज 5 से 40 mg/dl है। और अगर VLDL बढ़ा हुआ है तो ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ आएगा, LDL भी बढ़ा हुआ आएगा, जिससे HDL कम हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है, पेनक्रिएटाइटिस में सूजन हो सकती है, यानी कि अग्नाशय में सूजन हो सकती है, फिर धमनियों में फैट जमा हो सकता है, आदि अन्य कारण इससे हो सकते हैं VLDL बढ़ने से। VLDL कम है तो सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल पर वापस बात करते हैं, क्योंकि ये शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गुड कोलेस्ट्रॉल शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि ये खून में मौजूद खराब कोलेस्ट्रॉल यानी LDL को धमनियों की दीवारों से हटाकर लीवर तक पहुंचाता है और शरीर से इसे बाहर निकालने में मदद करता है। यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल यानी HDL काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल यानी LDL की। LDL धमनियों की दीवारों में जमा होकर प्लाक बनाता है, जिससे रक्त प्रवाह यानी ब्लड प्रेशर में रुकावट पैदा करता है, जिससे हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक आदि जैसे खतरे इससे बढ़ सकते हैं। और ये याद रखना है कि HDL यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल, LDL यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल। जैसा कि लिपिड प्रोफाइल रिपोर्ट में अगर कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और LDL बढ़ा हुआ है और HDL कम है तो कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है? सबसे पहला कारण है हार्ट डिजीज यानी हार्ट अटैक और हार्ट से संबंधित अन्य प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा है ब्रेन स्ट्रोक, तीसरा है हाई ब्लड प्रेशर, चौथा है फैटी लिवर और तीसरा है पेरिफेरल आर्टरी डिजीज जिसे पैड कहा जाता है, यानी धमनी रोग, यानी पैरों की नसों में ब्लड जमा सकता है। जब नसों, धमनियों में फैट जमा हो जाता है तो क्या होगा? यानी कि जब शरीर में कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और LDL बढ़ जाते हैं तो यानी फैट यानी लिपिड्स धमनियों की दीवारों पर जमने लगते हैं, जिससे रक्त प्रवाह कम हो जाता है और गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। नसों के अंदर फैट जमने की प्रक्रिया क्या है? यानी कि नसें या धमनियां साफ एकदम खुली होती है और उसमें कोलेस्ट्रॉल और अन्य फैट आकर जमा हो जाते हैं, जिसे प्लाक कहा जाता है। और जब ये प्लाक फट जाता है यानी कि वो जगह छोड़ देते हैं, तब ये क्लोट बन जाता है। और क्लोट बन जाएगा तो कहीं ना कहीं जाकर के अटकेगा तो फिर इसे अपन हार्ट अटैक का नाम कहेंगे, क्योंकि ये क्लोट कहीं ना कहीं फंसेगा तो फिर ब्लड फ्लो में दिक्कत होगी और ये अटैक जैसी स्थिति इसमें बन सकती है। और जब धमनियों में फैट जमा हुआ है तो इसे अपन आर्थरोस्क्लेरोसिस कहेंगे। आर्थरोस्क्लेरोसिस का मतलब है
धमनियों में जमे हुए फैट को अपन आर्थरोस्क्लेरोसिस कहेंगे, जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी दिक्कत हो सकती है। अब जानते हैं हार्ट अटैक के लक्षण। हार्ट अटैक के लक्षण प्रमुख हैं, जैसे कि सीने में दर्द या भारीपन, लेफ्ट हैंड का दर्द, पसीना आना, ठंडा पसीना, जैसे कि सांस लेने में तकलीफ, मितली या उल्टी होने जैसा। और ऐसी स्थिति बन रही है तो तुरंत नज़दीकी हॉस्पिटल में जाए और तुरंत ही ईसीजी एवं ट्रोपोनिन आई या ट्रोपोनिन टी संबंधित ब्लड रिपोर्ट करवाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एवं शेयर ज़रूर करें और हमारा अगला वीडियो ब्लड प्रेशर के ऊपर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।